गांधी परिवार की सत्ता से बहुत ज्यादा नजदीकियां रही हैं, लेकिन इन नजदीकियों ने इस परिवार को निज स्वार्थ हित में काम करना भी बनाया। तभी तो सत्ता कांग्रेस परिवार के पास हो या ना हो, सत्ता की चाबी कांग्रेस परिवार के पास ही होती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमेशा से नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे हैं, लेकिन जब प्रियंका ने निशाना साधा तो कैसे नरेंद्र मोदी ने सामने से जवाब दिया, वो आप देख लीजिए। बोलते हैं क्या बोलते हैं? आप लोगों की भाषा सुनिए, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दिन रात 24 घंटे मोदी रोको, मोदी रोको। ये कर रहे हैं ना, कोई काम है इनके पास मोदी रोकने के सिवाय? भाई ये मोदी से इतने परेशान क्यों है? क्यों परेशान हो भाई? क्या मुसीबत आ पड़ी है? ये रात को भी मोदी दिखता है, दिन में भी मोदी दिखता है, सोते हैं तो भी मोदी, रोते हैं तब भी मोदी। भाई बहनों, ये मोदी का खौफ इसलिए है, मुझे मालूम है एक बार अगर मोदी आ गया, एक बार अगर मोदी आ गया तो 16 तारीख के बाद इनका अता पता कहां होगा, इसका उनको पूरा और इसलिए भाई बहनों ये कांप रहे हैं, कांप रहे हैं। भाइयों बहनों, पराजय देख करके बौखला गए कांग्रेस के नेता। कितने नीचे उतर आए हैं, कितने नीचे उतर आए हैं। कल कांग्रेस के एक प्रचारक ने बयान दे दिया कि मोदी नीची राजनीति के। भाइयों बहनों, मुझ पर गंभीर आरोप लगाया गया है, नीच राजनीति का आरोप लगाया है। आप मेरे भाइयों बहनों पूरी ताकत से मुझे जवाब दीजिए, देंगे? आप मुझे बताइए, नीच जाति में पैदा होना गुनाह है क्या? नीच जाति में बड़ा होना गुनाह है क्या? भाइयों बहनों, गरीब होना कोई गुनाह है क्या? मैं हैरान हूं, कांग्रेस के प्रचारक क्या बोल रहे हैं? मुझ पे ये गाली देने पाए आप? नीच जाति का हो इसलिए आप मुझे अपमानित करें? सवाल मोदी का नहीं है, ये जो अहंकार है, भारत का संविधान आपको ऐसी भाषा बोलने की अनुमति नहीं देता है। क्या बोल रहे हैं आप? भाई बहनों, मैं भले ही नीच जाति में पैदा हुआ हूं, भले ही मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, भले ही मेरी मां ने बर्तन साफ करके झाड़ू पोता करके मुझे पाला है, बढ़ाया है, लेकिन भले ही नीच जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरा सपना एक भारत का है। मेरा सपना श्रेष्ठ भारत का है। हिंदुस्तान के सब समाजों को साथ लेकर के चलना, ये मेरा सपना है। भाइयों बहनों, मैं जरा इन अहंकार से भरे लोगों को कहना चाहता हूं, सदियों से हम नीच जाति के लोगों को आपने अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है। अरे आपके घर के दरवाजे के बाहर भी
आपने हमें बैठने नहीं दिया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत अपमान झेले हैं क्योंकि हम नीच जाति से आते हैं। लेकिन आज जो महलों में बैठे हैं, जो ऊंचे आसनों पर बैठे हैं, वे कान खोल करके सुन ले, हम नीच जाति के लोगों ने सदियों से पसीना बहाया है, मेहनत की है, जिंदगी खपा दी है, तब जाकर के आप ये गौरव पर जिंदगी जी पा रहे हो। हमारे पसीने की कमाई आप खा रहे हो। उसके बाद भी हमारे दिल में आपके प्रति कटुता नहीं है, हमारे दिल में बदले का भाव नहीं है। हमारे दिल में यही एक भावना है कि हम वो राजनीति करना चाहते हैं जो गरीब के आंसू पोंछे। हम वो राजनीति करना चाहते हैं जो नौजवान को रोजगार दे। हम वो राजनीति करना चाहते हैं जो किसान को अपने खेत में पानी दे। हम वो राजनीति करना चाहते हैं जो हर घर में बिजली पहुंचाए। हम वो राजनीति करना चाहते हैं कि घर में नल हो, नल में पानी हो। ये राजनीति करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, अगर गरीब के आंसू पहुंचना ये नीच राजनीति है तो मुझे वो राजनीति करने का गर्व होता है। अगर किसानों को आत्महत्या करने से बचाना ये नीच राजनीति है तो मुझे वो नीच राजनीति मंजूर है। हमारे सेना के जवान पाकिस्तान आकर के मेरे सेना के जवानों का सर काट ले, उन सेना के जवानों का सम्मान करना ये अगर नीच राजनीति है तो मुझे वो नीच राजनीति मंजूर है। आज भी करोड़ों करोड़ों मेरे देश की माताएं बहनें खुले में उनको शौच के लिए जाना पड़ता है। मां बेटों को लाज शर्म के कारण शाम के अंधारे तक इंतजार करना पड़ता है। जब अंधेरा होगा तब शौचालय जाएगी, पूरे दिन भर बेचारी पीड़ा सहन करती है। अगर इन मेरी माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाना ये नीच राजनीति है तो मैं वो करना चाहता हूं, मुझे वो करना है। मैं किसी को बंगलो नहीं दे पाऊंगा, मैं किसी को महल नहीं दे पाऊंगा, मैं किसी के घर के आगे मर्सिडीज गाड़ी ला करके खड़ी नहीं कर दूंगा, लेकिन मैं माताओं बहनों के लिए शौचालय जरूर मैं हर घर में बिजली जरूर पहुंचाऊंगा। मैं आपके घर में नल भी डालूंगा, नल में पानी भी लाऊंगा। ये काम है। मैं बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आया नहीं हूं। मैं गरीबी से पैदा हुआ हूं भाइयों। ये कांग्रेस वाले पहले तो मुझे गाली देते थे, चाय वाला जो आए मुझे मारता था। क्या भाई बताइए, चाय बेचना कोई गुनाह है क्या? चाय बेचना गुनाह है क्या? कोई बच्चा चाय बेचते बेचते अगर आगे बढ़ता है तो कोई पाप किया है क्या? पाप किया है क्या? अरे कांग्रेस के मेरे मित्रों, हमने चाय बेची है, देश नहीं बेचा। क्या भाषा बोल रहे हो? ऐसे अहंकारी लोग हैं, वो एक मोदी की नहीं, सब गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं भाइयों, सब गरीबों को अपमानित कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, जो सोने की चमचने के पैदा हुए उनको गरीबी का पता क्या होगा? उनको पता होता है क्या? ये तो आपने सुन लिया। अब जरा नरेंद्र मोदी का प्रियंका पर वो वार भी दिखाते हैं, जिसमें प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि कौन है स्मृति ईरानी, और फिर कैसे मोदी ने स्मृति की पहचान कराई थी प्रियंका गांधी से। मैं आया हूं भाई, मैं हैरान हूं भाई।
ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए। उनका एक नेता ये कहने की हिम्मत करे, ये कहने की हिम्मत करे स्मृति ईरानी है कौन? ये सवाल पूछ रहे हो आप? स्मृति ईरानी है कौन? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे सवाल करने का हक राज परिवारों को नहीं है। छोटे से छोटा गरीब इंसान भी, उसको मुझे ये पूछने का अधिकार नहीं है तुम कौन हो। अरे तुम मेरे भारत मां के लाल हो, तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, यही मेरे लिए काफी है, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन अहंकार, अहंकार जब सातवें आसमान पर पहुंच जाता है तो भाइयों बहनों सुध बुध खो जाती है, और तब सार्वजनिक जीवन का शिष्टाचार भी लुप्त हो जाता है और सवाल पूछ देते हैं स्मृति ईरानी है कौन? मैं बताता हूं कौन है। मेरी छोटी बहन है, मैं बताता हूं। 40 साल इस भूमि को आपने बर्बाद किया है, उस भूमि को सजोने के लिए आई है, सर्जन करने के लिए आई है, यहां के जीवन के कल्याण करने के लिए उसे हमने भेजा है। बिहाई है, आपके पापों को धोने के लिए आई है। वो आई है, यहां के लोगों के जिंदगी में एक नई जान फूंकने के लिए आई है। भाइयों बहनों, देश को क्या चाहिए? क्या वंशवाद चाहिए? भाई भतीजावाद चाहिए? क्या करके रखा है?